Hello bachcho, let's read the question first. The question says that which factor does not affect convection? First is temperature difference, second is rate of movement of carrying medium, third is volumetric specific heat of carrying medium, fourth is thermal conductivity of carrying medium. So students आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर. और इस क्वेश्चन में हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन की बात हो रही है. और आपको पता है कन्वेक्शन का बेसिक एग्जांपल क्या लेते हैं. मान लेते हैं वाटर को हम हीट कर रहे हैं. वाटर को हीट कर रहे हैं. तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर आप हीट कर रहे हो नीचे से, तो होता क्या है कि जो नीचे वाला एटम है वाटर का, वो क्या करता है, ज़्यादा हीट लेता है, तो वो क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है, मतलब डेंसिटी कम होती है. डेंसर जो होता है आपका वो मॉलिक्यूल नीचे आता है, और लेस डेंस जो मॉलिक्यूल होता है वो ऊपर जाता है. जो आपका हायर डेंसर मॉलिक्यूल है, मतलब वो ठंडा होता है, तो वो नीचे आता है. तो वो भी क्या करता है, वो फिर भी वो हीट लेता है और फिर से ऊपर जाता है. इसी तरह पूरा जो लिक्विड होता है वो गर्म हो जाता है. तो यहाँ पर देखो आपके कई फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं. पहली बात तो अगर आप देखो, बॉइलिंग ऑफ जो वाटर होता है, जितना तेजी से आपका हीट हो, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो, हीट जितना आपका फास्ट हो, उतना तेजी से आपका कन्वेक्शन होता है. तो मतलब आपका फैक्टर वन पर तो डिपेंड कर रहा है. वो कह रहा है कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, तो टेम्परेचर डिफरेंस पे तो डिपेंड कर रहा है. अगर फॉर एग्जांपल आप हाई हीट में अगर आप, ठीक है ना, कन्वेक्शन करा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर गैस ही यूज़ कर रहे हो आप, अगर आप मान लो आप हाई फ्लेम पर है, तो जाहिर सी बात जल्दी गर्म होगा. तो टेम्परेचर डिफरेंस पर तो डिपेंड कर रहा है. दूसरा कह रहा है रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ कैरिंग पार्टिकल. हाँ स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ कैरिंग पार्टिकल. फॉर एग्जांपल अगर आप हनी को गर्म करो, तो हनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी विस्कस होते हैं, तो उनका जो मूवमेंट होता है, तो उस केस में मूवमेंट आपका कम होता है. तो जाहिर सी बात है इसमें मूवमेंट पार्टिकल्स खुद ही मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है. अगर पार्टिकल्स मूवमेंट कम होगा या ज़्यादा होगा, उससे रेट ऑफ हीट ऑफ कन्वेक्शन जो होगा वो इफेक्ट करेगा. तो ये भी आपका सही है, इफेक्ट करता है. थर्ड कह रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट ऑफ कैरिंग मीडियम. हाँ बच्चों, ये भी आपका इफेक्ट करता है. क्यों? देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि मटेरियल को गर्म होने के लिए कितना हीट चाहिए. अगर जाहिर सी बात है स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो मटेरियल को गर्म होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए. ज़्यादा हीट चाहिए होगी तो देर से वो ऊपर जाएगा, मतलब उसकी डेंसिटी में जो चेंज होगा वो देर से होगा. देर से ऊपर जाएगा तो मतलब जाहिर सी बात है रेट ऑफ कन्वेक्शन आपका इफेक्ट होगा. तो ये भी आपका इफेक्ट कर रहा है. फोर्थ ही आपका सही होगा. फोर्थ कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कैरिंग मीडियम. ये इफेक्ट नहीं करता बच्चों. ये कंडक्शन में इफेक्ट करता है ये फैक्टर, बट कन्वेक्शन में इफेक्ट नहीं करता ये. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.